Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के अमजो गांव में खून से लथपथ घर के बेड पर पड़ा मिला व्यक्ति का शव। पत्नी पर हत्या का आरोप, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के डुमरबकी में तालाब में एक व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी। परिजनों ने हत्या कर तालाब में शव फेंकने का लगाया आरोप। पुलिस ने संदेह के आधार पर एक महिला को किया गिरफ्तार। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में धूमधाम से मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव। देश के विभिन्न इलाकों से हजारों अनुयायी हुए शामिल। झारखंड भाषा खतिहान संघर्ष समिति ने निकाला मशाल जुलूस। सहायक पुलिसकर्मी पर लाठी चार्ज का किया विरोध। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जिले के भेलवा घाटी थाना इलाके में अमजो में एक व्यक्ति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या का आरोप किसी बाहरी पर नहीं बल्कि मृतक की पत्नी पर ही है। मृतक 45 वर्षीय रहमत अंसारी था। बताया जाता है कि रहमत का शव उसके घर के कमरे में बेड पर खून से लथपथ हाल में मिला। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान हैं। मिली जानकारी के अनुसार रहमत और उसकी पत्नी गुलशन बीबी के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। ऐसे में घर के अंदर हुई घटना से पत्नी गुलशन बीबी पर शक की सुई घूम रही है। चर्चा है कि किसी के साथ मिलकर गुलशन ने अपने पति रहमत की हत्या की है। इधर घटना की सूचना पर भेलवा घाटी थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं मामले की जांच पुलिस कर रही है। पुलिस आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पिताजी के पास होते थे तो कितने आदमी थे जो आए थे मारने आपके पिताजी को? 3 आदमी थे। आप उनका फेस देखे थे? मास्क पहन के आया था। तो जैसे आपको कहाँ पर भेजी थी आपकी अम्मी? बाकस में। आपका अम्मी का नाम क्या है? गुलशन बीबी। गुलशन बीबी। दीदी कहाँ थी? आपका दीदी कहाँ पर थी? सब सोता था कमाड़ के घर में। कमाड़ के घर में आप जहाँ थे वहीं पर सुती हुई थी। और आप लोग कोई नहीं थे वहाँ पर घटनास्थल पे? नहीं। तो जैसे आपका अब्बा जी जब चिल्ला रहे थे, आवाज़ आपके पास जा रहा था? हाँ। चिल्ला रहे थे। कितना देर तक चिल्लाए? 1 घंटा। 1 घंटा तक? अच्छा अच्छा। आपका अम्मी का नाम क्या बोला? गुलशन बीबी। घटना हुई है, बच्चिया को व्यवस्था करवा दीजिए कहीं। कौन बच्चिया? एक ना हुई है सर, रहमत अंसारी हैं, ग्राम अमजो के, थाना भेलवा घाटी का। इनका अगल बगल से पूछताछ के दौरान ये पता लग रहा है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, जो आवश्यक पूछताछ हेतु उनके पत्नी को सुरक्षार्थ महिला कांस्टेबल के समक्ष गुलशन देवी को ले जा रहे हैं। आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ आरोप है इसके ऊपर क्या? पहले शायद लड़ाई झगड़ा आपस में पति पत्नी में होते रहता था प्रेम प्रसंग को लेकर के। 1-2 बार मुखियागण के द्वारा पंचायती भी किया गया था, जैसा कि
जांच में प्रकाश में बात आई है तो आवश्यक पूछताछ हेतु इनको सुरक्षार्थ ले जाया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गुलशन बीवी है, गुलशन बीवी है, गुलशन बीबी। गिरिडीह जिले के भेलवा घाटी थाना इलाके के हरियाडी पंचायत स्थित डुमरबकी में रविवार की सुबह तालाब में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान काफी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जुटी और शव की पहचान थाना इलाके के पुरहारा निवासी नारायण यादव उर्फ टेकन यादव के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। इसी दौरान परिजनों ने हत्या कर शव को तालाब में फेंके जाने का आरोप लगाया। परिजनों ने गांव के ही एक महिला पर सहयोगियों के साथ मिलकर नारायण यादव की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों के आरोप पर आक्रोश में कुछ ग्रामीणों के द्वारा आरोपित महिला की पिटाई की भी सूचना है। इधर घटना की सूचना मिलते ही भेलवा घाटी थाना व गुनियाधर ओपी से पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं आरोपित महिला को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि नारायण यादव शनिवार की दोपहर को घर से निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। गांव की ही एक महिला से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोप है कि उक्त महिला ने ही कुछ लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर शव को तालाब में फेंक दिया है। वहीं पुलिस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। सब गाड़ी पर लोड करके जाएगा। लग रहा है कटपुतली ना चला गया। गजब हाल है। सहायक पुलिस पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति ने शनिवार की शाम मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस के दौरान हेमंत सोरेन हाय हाय, हेमंत सोरेन तेरी मनमानी नहीं चलेगी, हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो के नारे लगाए गए। मौके पर जेवीकेएस के नेताओं ने कहा कि झारखंड सरकार के मंत्री और विधायक खुद अपना वेतन साल दर साल बढ़ाते हैं, जबकि झारखंड में सहायक रक्षक पुलिस बल को मात्र 10,000 दिया जाता है। इस महंगाई में इतना कम वेतन में घर परिवार चलना मुश्किल है। वहीं वृद्धि के लिए 5 सालों में एक बार मांग करने पर उन लोगों पर बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाया गया। इससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार तानाशाही कर जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। कहा कि सरकार के इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का जोरदार तरीके से चुनाव में जनता जवाब देगी। मौके पर केंद्रीय सचिव नागेंद्र कुमार, ग्रामीण अध्यक्ष रॉकी नवल, नगर अध्यक्ष सलमान अंसारी, अर्जुन पंडित, बंटी यादव, प्रमोद यादव, अजय दास समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ, हेमंत सोरेन होश में आओ। देवर जराम महतो जिंदाबाद, देवर जराम महतो जिंदाबाद,
करो। सहायक पुलिसकर्मी को शोषण करना बंद करो। देवेंद्र महतो को शोषण करना बंद करो। सहायक पुलिसकर्मी पर अत्याचार करना बंद करो। सहायक पुलिसकर्मी पर अत्याचार करना बंद करो। हेमंत सोरेन होश में आओ। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। जिंदाबाद। सहायक पुलिसकर्मी पर हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। हेमंत तेरी तानाशाही मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ। हेमंत सोरेन होश में आओ। आज टावर चौक पे हम लोगों ने हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। कल आपका रांची में जो हमारे JBKCS के कार्यकर्ता थे और सहायक पुलिसकर्मी जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए थे, तो वहाँ पे जो लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसके खिलाफ में आज हम लोग टाइगर जयराम दादा के आदेशानुसार हम लोग यहाँ पे पूरे झारखंड के हर एक प्रखंड में पुतला दहन का यहाँ कार्यक्रम रखें। ठीक है। पुलिसकर्मियों के साथ इस प्रकार का न्यायपूर्ण कार्रवाई केंद्र सरकार के द्वारा किया गया और संविधान के जो मौलिक अधिकार जनता को मिले उनका हनन किया जा रहा था, और उसी के विरोध में जब हमारे JBKCS के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो और उनकी पूरी टीम सहायक पुलिसकर्मियों का साथ दे रही थी, तो पुलिस ने बर्बरतापूर्ण और दोषपूर्ण कार्रवाई किया, भेदभाव से ग्रसित काम किया और सभी लोगों पर लाठीचार्ज किया। बहुत सारे व्यक्तियों को लगता है जान से मारने का भी कोशिश किया गया, किसी के माथे में मारा, किसी के ऐसा मार दिया गया कि वो ICU में जाकर एडमिट हो गया। अब इसी तरह की व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बोलने का अधिकार है उसको छीन लिया जा रहा है। आपातकाल की स्थिति की ओर झारखंड बढ़ रहा है। झारखंड शोषित वंचित पीड़ितों का झारखंड नहीं है। झारखंड के लोग जाग चुके हैं। झारखंड के लोग अपना न्याय के लिए, हक और अधिकार के लिए रोड पर आ सकते हैं, और जो भी व्यक्ति न्याय की बात करेगा, जो भी व्यक्ति सामंतवाद के खिलाफ बात करेगा, जो भी व्यक्ति पूंजीवाद के खिलाफ बात करेगा, सामाजिक न्याय की बात करेगा, समाज में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति के पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के अधिकार की बात करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। और ये सारे काम हमारे जयराम महतो कर रहे हैं और हम लोग उनके साथ हैं। हम लोग एक समानांतर सरकार चला रहे हैं। तो झारखंड में विपक्ष की भूमिका होती है, जयराम महतो बखूबी निभा रहे हैं और हम हमेशा निभाएंगे। भले ही भाजपा JNM और आंसू मिल के झारखंड को लूटना चाहे, लेकिन हम लोग झारखंड को लूटने नहीं देंगे। जयराम महतो एक क्रांतिकारी व्यक्ति है जो झारखंड में लोगों को जगाने के लिए, उसके हक को, उसके अधिकार के लिए चेतना भरने के लिए पैदा हुआ है, और ये काम हम लोग बखूबी करेंगे और झारखंड के लोगों को इसका हक दिलाएंगे। और ये जो प्रोग्राम हुआ था मशाल जुलूस, इसी के विरोध में था, क्योंकि हमारे देवेंद्र नाथ महतो और सहायक पुलिसकर्मियों पर जो अत्याचार हुआ उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और सरकार को चेताते हैं कि आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो व्यक्ति समाज का अंतिम पायदान पर बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति ही क्यों ना हो, उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई ना हो कि उसकी जान जा सके, ऐसा भी कोई कार्रवाई नहीं हो कि उसका मौलिक अधिकार छीन लिया जाए। हम लोग इतना ही सरकार को चेताने के लिए आज आए थे और बखूबी हम लोगों ने सरकार को चेताने का काम किया। पूरे प्रखंड में हम लोगों ने ये काम किया। केरों प्रखंड में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में सारा काम हुआ है, और आगे आने वाले समय में भी अगर सरकार इसी तरह का काम करेगी तो हम उनका विरोध जारी रखेंगे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर के सिरसिया स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में गुरु पूजन महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। बताया गया कि झारखंड राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कबीर ज्ञान मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां गुरु और गोविंद का एक साथ विराजित हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर देश के अलग अलग स्थानों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु श्री कबीर ज्ञान मंदिर पहुंचे। इस दौरान सभी ने गुरु गोविंद धाम में पंक्तिबद्ध होकर भाव भक्ति के साथ अपने गुरुदेव का पूजन वंदन किया, जिससे पूरा वातावरण गुरु भक्ति के भजन से भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर उपस्थित अनुयायियों के बीच गुरु बड़े या
गोविंद शीर्षक पर डिबेट भी किया गया। साथ ही गया नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा गुरु भक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। महोत्सव में मां ज्ञान ने जीवन में गुरु के महत्व को बताया। मां ज्ञान ने कहा कि गुरु भक्ति से क्या पाया जा सकता है, यह वाणी का विषय नहीं है। मैंने स्वयं गुरु भक्ति के माला माल हुई हूँ। ईश्वर मनुष्य को संसार में भेजता है, लेकिन उसके जीवन का संचालन जब योग गुरु की छत्र छाया में होती है तो जीवन का संचालन सुखद अनुभूति के साथ होता है। जो गुरु से सच्चा प्रेम करता है उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां छा जाती हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को पतंजलि परिवार के द्वारा पटेल नगर सिहोडी स्थित सोनल बैंक्वेट हॉल में सामूहिक रूप से प्राणायाम हवन भजन का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर मंच का संचालन भारत स्वाभिमान के जिला प्रभारी नवीन कांत सिंह ने किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को उनके द्वारा गुरु पूर्णिमा के महत्व को बताया गया। साथ ही साथ हवन भजन कीर्तन का भी महत्व के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में संगठन के पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी परमेंद्र कुमार, युवा भारत के जिला प्रभारी रणधीर कुमार गुप्ता, स्वाति कुमारी, सोनाली कुमारी, ऋतिक कुमार, प्रणव पटेल, प्रेरणा कुमारी, बेबी देवी, सावित्री शरण, अशोक कुमार, सुरेश कुमार खत्री, प्रभाकर कुशवाहा, गोपाल राय, रंजू देवी, सरिता देवी, उत्कर्ष कुमार गुप्ता, प्रदीप बर्णवाल, सुरेश कुमार आदि शामिल थे। थोड़ा 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 चलिए एक बार बैठ जाइए। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार पतंजलि परिवार मिलकर मना रही है। इसमें प्राणायाम के साथ साथ यज्ञ, हवन, भजन,
का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारतवर्ष में हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में निरंतर लोग मनाते आ रहे हैं। और जब तक हम गुरु की शरणागति नहीं है, गुरु की प्रेरणा हमें नहीं प्राप्त हो पाई है, तब तक हमारा जीवन आनंदमय नहीं हो सकता, सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए कहीं न कहीं गुरु परंपरा में, इस सनातनी परंपरा में हम सब इस त्यौहार को मनाते हैं। और आज पतंजलि परिवार एक ऐसे गुरु की शरणागति है जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपने तप से, आचार्य जी के सहयोग से पूरे विश्व को योगमय बनाने का प्रयास किया है। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी चिकित्सा के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, स्वदेशी के क्षेत्र में, अब मेडिकल साइंस के रूप में कॉलेज आदि कर खोल के खेती के भी क्षेत्र में बहुत ही बढ़ चढ़ कर यह काम किया जा रहा है। तो इसी गुरु की शरणागति में गुरु को याद करता हुआ, गुरु की सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस करता हुआ इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। और निवेदन भी करते पूरे जिला वासियों से कि सब लोग इस परंपरा में अवश्य शामिल हुआ करें। धन्यवाद। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा स्थानीय गायत्री शक्ति पीठ सहित पूरे जिले में पिछले 2 दिनों से चल रहे गुरु पूर्णिमा पर्व का समापन रविवार को हो गया। बताया गया कि सभी स्थानों पर बीते दिन अखंड जप एवं दीप महायज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं आज गुरु पूर्णिमा पर्व को समारोह पूर्वक पर्व मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय गायत्री शक्ति पीठ में सर्वप्रथम शांति कुंज प्रतिनिधि संदीप कुमार के द्वारा गुरु बिन ज्ञान नहीं रे गुरु वंदना के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद गुरु पूजन एवं पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ के निमित्त देव पूजन किया गया। इस दौरान लगभग 1500 लोगों ने अपने हाथों से यज्ञ भगवान को गायत्री महामंत्र एवं मृत्युंजय मंत्र से आहुतियां प्रदान कर मनुष्य मात्र के उज्जवल भविष्य एवं कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर 45 लोगों ने वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी को गुरु रूप में वरण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। और इस अवसर पर पूरे भारतीय समाज सनातन धर्म में गुरु की महत्ता पर प्रकाश करा जाता है। गुरु की गरिमा और गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए लोग संकल्प लेते हैं। अपना सनातन धर्म का निर्माण ही गुरु शब्द से हुआ है। गुरु गायत्री, गीता, गौ और गंगा, इन 5 तत्वों से अपने संस्कृति का निर्माण हुआ है। गुरु की महत्ता उसमें प्रथम है। गुरु मने होता है अंधकार, गुरु मने होता है प्रकाश। ईश्वर की वो शक्ति जो में जीवन के अंधकारमय पक्ष से लेकर निकाल करके और श्रेष्ठ पथ पर चलाती है, उसी को गुरु कहा जाता है। और अपने हमारे आध्यात्म शास्त्र में वर्णन है कि आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का शांति प्राप्त करने के लिए गुरु की बड़ी आवश्यकता है। बिना गुरु हो ही न ज्ञाना, बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता है। यह तन 20 की बेलड़ी गुरु अमृत के खान, और शीश दिए तो गुरु मिले फिर भी सस्ता जान, ऐसी बात कही गई है। इसलिए हमारे जीवन में
गुरु का बहुत ही महत्व है। हमारे जितने देवी देवता हैं सभी ने गुरु किया। हमारे हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्य हैं और हमारी माता पार्वती के गुरु नारद जी बने हैं। साढ़े सातों ऋषि अपने देश में जो थे सनातन धर्म को बनाने वाले, वे सब हमारे गुरु थे। हम उनको गुरु के रूप में मानते हैं। हिंदू धर्म में गुरु की और भी गरिमा है। आदमी जब शरीर छोड़ता है तो उसके साथ कुछ भी नहीं जाता है, उसके साथ गुरु और उसका ज्ञान, यही दोनों जाता है। इसलिए कहा जाता है गुरु और गुरु का ज्ञान अमर होता है। इसलिए अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति में जो कुछ भी हम पूजा पाठ करते हैं या श्रेष्ठ कर्म करते हैं, उसके पहले गुरु की उपासना करते हैं, गुरु प्रति श्रद्धा अर्पण करते हैं और तब हम कोई अपना काम करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि हमारे साथ साथ हमारा गुरु भी हमारा काम करेगा। और इसी आधार पर अपने भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में गुरु पर्व मनाया जाता है। आज पूरे देश में मनाया गया। अखिल विश्व गायत्री परिवार ने अपने जिले में गायत्री शक्तिपीठ में बड़े श्रद्धापूर्वक इसका आयोजन किया। गायत्री शक्तिपीठ के साथ इससे जुड़े हुए 9 हमारे जो प्रज्ञापीठ हैं जिले के विभिन्न क्षेत्रों में, वहाँ भी लोगों ने इसको कराया। लाखों लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और गुरु ने एक ही रास्ता बताया, श्रेष्ठ काम करो, बुरे काम से बचो। इसका सारे लोगों ने संकल्प लिया और अच्छे काम करने के लिए अपना संकल्प और समय देने का भी संकल्प लिया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात सुनाऊं। कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला प्रमुख कामेश्वर सिंह, तुलसी पंडित, विनोद कुमार बर्णवाल, भागीरथ प्रसाद सिंह, हरेंद्र प्रसाद चौधरी, संदीप कुमार, उर्मिला बर्णवाल, पार्वती बर्णवाल, हरिशंकर चंद्रकार, प्रियवदा चौधरी, वीना गुप्ता, सुमन गुप्ता, उमा गुप्ता, मधु चौरसिया, सहदेव प्रसाद कुशवाहा, दयानंद प्रसाद, अभय, अक्षय, पुष्कर, अजय सहित महिला मंडल एवं प्रज्ञा मंडल के बहनों एवं भाइयों का भरपूर सहयोग रहा। गिरिडीह शहर के बरगंडा रोड पावर हाउस मोड़ के समीप रविवार को भव्य चटोरी पॉइंट एंड कैफे कॉर्नर का विधिवत उद्घाटन किया गया। जायकेदार व्यंजनों के स्वाद के लिए खुले भव्य चटोरी पॉइंट का उद्घाटन प्रतिष्ठान के संचालक सूरज प्रकाश गुप्ता के सुपुत्र मानविक गुप्ता ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर नीलम गुप्ता, प्रदीप कुमार, आशीष कुमार, शशि कुमार, अखिलेश कुमार, आनंद गुप्ता समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। इस बाबत प्रतिष्ठान के संचालक सूरज प्रकाश गुप्ता ने बताया कि हमारे इस नए प्रतिष्ठान भव्य चटोरी पॉइंट कैफे कॉर्नर में चाइनीज और साउथ इंडियन व्यंजनों का स्वाद ग्राहकों को मिलेगा। उन्होंने बताया कि मुंबई के कुशल कारीगरों द्वारा उनके इस कैफे में लोगों के लिए एक से बढ़कर एक व्यंजन तैयार किए जाएंगे। कहा कि बेहद ही कम दाम में चाइनीज और साउथ इंडियन व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए लोग उनके इस नए प्रतिष्ठान में अवश्य पधारें। एक मिनट रुकिए। अभी नहीं काटना। एक मिनट रुको। अच्छा
आज हमारे नया प्रतिष्ठान भापिया चटोरी पॉइंट एंड कैफ़े कॉर्नर कैफ़े आपके गिरिडीह में बरगंडा पावर हाउस रोड में खुला है। हमारे यहाँ चाइनीज़ के सारे डिशेज़ और साउथ इंडियन के सारे डिशेज़ आप अवेलेबल है एक उचित मूल्य में, जो बाज़ार से बहुत सस्ता और एक बहुत ही एक अच्छे टेस्ट में। हमारे यहाँ सॉस का इस्तेमाल बहुत कम होता है, सॉस का इस्तेमाल ना के बराबर होता है। हमारे यहाँ जो भी कारीगर हैं सारे बॉम्बे के कारीगर आए हुए हैं और वो आपको सारा सेवा अवेलेबल करेंगे। जिनके द्वारा आज शुभारंभ किया गया है? आज मेरे प्रतिष्ठान का शुभारंभ मेरे सुपुत्र मानवी गुप्ता के द्वारा किया गया है। हमारी धर्मपत्नी और हमारे प्रिय साथी लोग, जितने भी हमारे सहपाठी लोग आए हैं, जो भी हमारे कस्टमर हैं खाए हैं, वो खा करके बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने आगे भी आने का और कस्टमर जो भी है आने के लिए बताया है। क्या अपील करते हैं लोगों से, यहाँ की जनता को क्या करना चाहिए? हमारे यहाँ एक बार अपना सेवा करने का एक मौका दें और एक अच्छा टेस्ट और एक अच्छा क्वालिटी का फूड खाने के लिए आप एक बार अवश्य बनाएं। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने एसोसिएशन प्रेसिडेंट सुनीता जैन के गोल्ड मिशन मुस्कान के तहत चिगराडीह गांव के 50 बच्चों को पौष्टिक वेज नूडल्स, चिप्स, चॉकलेट और कॉपी पेंसिल का वितरण किया गया। इस दौरान पीडीसी पूनम सहाय ने बच्चों को स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर कई जानकारियाँ दी। उन्होंने बच्चों को साफ सफाई के महत्व, स्वस्थ आहार और नियमित स्वास्थ्य जाँच के लाभ के बारे में बताया। कहा कि इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन का यह प्रयास बच्चों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक कदम है, जिससे बच्चे सीख लेकर अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष सोनाली तरवे, आईसो सुनीता शर्मा, सेक्रेटरी राखी झुंझुनवाला, ट्रेजर स्मृति आनंद, रिया शर्मा, रश्मि गुप्ता एवं शिक्षक और गाँव के लोगों ने सहयोग किया। करीम कृष्ण खुदा हुआ, हरिदास है कहीं कीर्तन, कहीं राम धन कहीं आवाहन, विधि वेद दिखाया सब रचन, तेरा भक्त तुझको बुला रहा, तू ही राम है तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। आज इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के तरफ से हम लोग गांव सिगदाडी गांव में आए हुए हैं। यहाँ के कुछ 50-60 बच्चों के बीच में हम लोगों ने चॉकलेट, टॉफी, चिप्स और मैगी का वितरण किया है। यहाँ स्टेशनरी का सामान भी दिया है, बुक, कॉपी, पेंसिल, ये सब, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके और आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। हरे रंग का होता हूँ, रोज मेरी लाल है, सुंदर चाल है, भागों में रहता हूँ, मीठे मीठे फल खाता हूँ। आज सामान के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे गरम गरम मैगी बच्चों को खिलाया, जिससे उनके चेहरे की खुशियाँ देखने लायक थी। यहाँ पे हमने स्वच्छता पे भी एक टॉक दिया है पीडीसी पूनम सहाय ने, ताकि बच्चे स्वस्थ रह सके और अच्छा जीवन जी सके। धन्यवाद।